ओम शांति। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे, या कह सकते हैं कि एक ऐसे इस तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक पे और ऐसी चीज पे जिसका हर एक व्यक्ति के जीवन में इतना आज के समय इतना ज्यादा महत्व है कि बाकी सारी चीजें इसके आगे छोटी लगने वाली है या लगती है। इसके आगे हर एक जरूरत, हर एक रिश्ता, हर एक रिलेशन छोटा पड़ता है, वो है मनी। हम बात करेंगे मनी पे कि आज हम पैसे पे इसलिए बात करने वाले हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग आज हमारी लाइफ में जो है वो है मनी। आज हर किसी को जो नीड है वो है मनी। एक अच्छा रिलेशन करने के लिए अपनी लाइफ में हमें जो नीड है वो है मनी। अपनी लाइफ में अच्छा कैरियर, अच्छी चीजें हम क्यों करते हैं, हम क्यों चाहते हैं अच्छी जॉब हमें मिले, हमें मनी मिले। हमारी बेसिक नीड आज एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है और ऐसा नहीं है सिर्फ ये आज हो चुकी है, क्योंकि एक धन संपदा और कह सकते हैं कि हमारे जीवन में समृद्धि होना बहुत जरूरी है और हर किसी को इसकी चाहत है और हर किसी को इसकी नीड है। और बस आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं कि आप अपनी चाहत को और अपनी नीड को कैसे फुलफिल कर सकते हो एक वैदिक तरीकों से और ऐसे तरीकों से जो हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में और खुद हमारे शास्त्रों में लिखा है और हमारे ईश्वर ने हमें दिया है। यानी अगर हम भारतीय हैं, हम सनातनी परंपरा को मानते हैं तो हमें ऑलरेडी बहुत कुछ मिला हुआ है। सिर्फ हमें समझने की देर है कि क्यों हम पे वो चीजें असर नहीं करती। तो आपका बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं उस टॉपिक को शुरू करता हूँ। रीजन बहुत सारे हैं, कारण बहुत सारे हैं, समस्या सिर्फ एक है कि मेरे जीवन में धन की कमी है या मेरे जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। अभी हमने कल इस वर्कशॉप को शुरू करने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि आप कितने लोगों को लगता है, तो उसमें मैक्सिमम लोगों का जो आंसर था वो ये था, मुझे को लगता है कि मेरे जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, यानी मैं फाइनेंशियली वीक हूँ। सबसे पहली बात, ये लगना ही हमारे लिए सबसे बड़ा ब्लॉकेज है हमारे पास मनी ना आने का। क्योंकि अभी हम इसको दोनों तरीके से बात करेंगे, स्पिरिचुअली भी और माइंड कॉन्सेप्ट में भी। साइंस भी क्या कहती है और हमारा माइंड कैसे इन चीजों को एक्सेप्ट करता है। इस वर्कशॉप में आपको 3 दिन में एक वो चीज मिलने वाली है और इसके बाद हमारी जो मेन वर्कशॉप होगी उसमें तो आपको हर एक चीज मिलने वाली है। तो अब हम बात शुरू करते हैं किस तरीके से। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक शब्द लिया हुआ है वैदिक। सबसे पहले हमने बोला एक वैदिक सौभाग्यदाता प्रयोग पे आधारित है ये वर्कशॉप। तो वो क्या है और कैसे है, इस पे हम शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपको कहानी सुनाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ, हम भारतीय, हम सनातनी धर्म में, हम अपने सनातन धर्म में माता लक्ष्मी को धन संपदा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हमारी जो धन संपदा और लक्ष्मी और धन संपदा और समृद्धि की जो देवी है वो माता लक्ष्मी है और माता लक्ष्मी ही हर एक चीज के लिए जिम्मेदार है। हमारे जीवन में समृद्धि आने के लिए, हमारे जीवन में सुख और खुशियां आने के लिए माता लक्ष्मी की कृपा होनी बहुत जरूरी है, ये हम सभी लोग जानते हैं। अब ये कैसे, किस तरीके से मनी को माता लक्ष्मी से रिलेट किया गया, इस पे अगर हम बात करें तो जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में जब माँ निकली, मतलब जब धन लक्ष्मी निकली, माता लक्ष्मी का स्वरूप निकला, तो उनके हाथ में एक ऐसा कलश था जिसमें बहुत सारी अशर्फियां, बहुत सारे आभूषण, बहुत सारा सोने से रिलेटेड, क्योंकि उस समय कैश तो नहीं चलता था हमारे उस जमाने में, तो वहां पे स्वर्ण मुद्राएं और उस तरीके की चीज जो धन से रिलेट की जाती थी। इसीलिए धन लक्ष्मी का ट्रेडिशन आया, यानी धन लक्ष्मी का हमारे वेदों में जिक्र आया और वहीं से माँ, और उसी के बाद माँ के जो 8 रूप हैं, आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी और जो वीर लक्ष्मी, जो माता रानी के बाकी रूप हैं, उन सभी का भी कहीं ना कहीं यहीं पे इम्पोर्टेंस ले रहा है। अब हम कहाँ चूक करते हैं, हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ जो विष्णु पुराण में बहुत क्लियरली मेंशन है। अगर आप उसको पढ़ोगे तो विष्णु पुराण में एक कहानी लिखी हुई है कि किस तरीके से हमारे जीवन में सौभाग्य नहीं आता और क्यों हम
क्यों हम माता लक्ष्मी को एक्सेप्ट नहीं किया, माता लक्ष्मी हमें एक्सेप्ट नहीं करती। अब हम इसी पे बात करते हैं। माता लक्ष्मी के 8 रूप हमारे लिए, जो उनके अष्ट लक्ष्मी के जो 8 रूप है वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर हम बात करें विष्णु पुराण पर आधारित इस कथा में, तो इस कथा में एक बार भगवान विष्णु अपने सभी देवी देवताओं के साथ पृथ्वी पर विचरण करने जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने उनसे जिद करी कि मुझे भी चलना है धरती पे, मुझे भी धरती को देखना है, मुझे भी धरती को देखना है, धरतरा लोग को कि कैसा है धरती पे। इसलिए माता लक्ष्मी ने भी उनसे आग्रह किया कि मुझे भी आप ले चलें। भगवान विष्णु ने उनसे एक शर्त रखी कि आप चलेंगे जरूर, लेकिन आप उत्तर दिशा की ओर मुड़ के नहीं देखो, उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगे, यानी नॉर्थ में आप नहीं देखोगे। माता लक्ष्मी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और भगवान विष्णु के साथ चल दी। जब वो लोग धरती पे पहुंचे तो धरती की प्रकृति देख के, प्रकृति की सौंदर्य को देख के माता लक्ष्मी खुद को रोक नहीं पाई और उत्तर दिशा की ओर उन्होंने देखा तो बहुत खूबसूरत जगह थी, हरियाली थी हर ओर और बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले हुए थे। एक बाग था जिसके अंदर बहुत सारे फूल खिले हुए थे। माता लक्ष्मी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने जाके वो फूल तोड़ लिया। ये देख के जब वो वापस आई भगवान विष्णु के पास तो भगवान विष्णु रोने लगे उन्हें देख के। तब माता लक्ष्मी को याद आया कि मैंने तो एक शर्त रखी थी भगवान जी ने, जिसको मैंने तोड़ दिया है, जिसका मैं पालन नहीं कर पाई। माता लक्ष्मी काफी व्याकुल हो गई, उन्होंने क्षमा मांगी विष्णु से, लेकिन विष्णु भगवान ने कहा कि हम इसका फैसला अब करने वाला मैं नहीं होता, क्योंकि इस फूल का जो संपत्ति का जो मालिक है वो मैं नहीं हूँ, वो किसान है जिसका ये खेत है, जिसका ये बाग है। उन्होंने उस किसान को बुलाया और उससे पूछा कि अगर तुम्हारे पेड़ से कोई तुम्हारे फल तोड़े या फूल तोड़े तो तुम उसको क्या सजा देना चाहोगे। उसने बोला मैं अगर जैसा उसने किया है मैं उसको वैसे ही सजा दूंगा, मैं उसको अपना सेवक बना के रखूंगा। ये सुनने के बाद भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से आग्रह किया कि वो सेवक बन के उस किसान के घर रहे और उसकी सेवा करे। उस किसान को नहीं पता था कि वो माता लक्ष्मी है। माता लक्ष्मी ने अपना मनुष्य रूप लिया और उसके घर में एक सेवक बन के रहने लगी। लेकिन वो किसान बहुत अच्छे नेचर का था, भले ही उसने उस समय ऐसा बोला। वो माता लक्ष्मी की उतनी ही सेवा करता था जितना और लोगों की उनसे बहुत कम सेवा कराता था। अपनी बेटी की तरह उन्हें अपने घर में रखने लगा, जिससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। और जब उनका वो समय पूरा हो गया, जब विष्णु जी ने आदेश दिया वापस आने का, तो उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया उनको, मतलब अपने वास्तविक स्वरूप में आए। और किसान को इस चीज का ज्ञान हुआ कि साक्षात मां लक्ष्मी उसके घर में रह रही थी, जिससे वो बहुत व्याकुल हो गया। उसने काफी माफी मांगी, क्षमा मांगी उनसे, लेकिन क्योंकि उसने ये सब भूलवश किया था, उसने माँ को जो भी चीजों से काम कराया वो भूलवश कराया था और वहां पे माता रानी को अपने करनी का परिणाम भुगतना था। इस वजह से उस किसान की कोई गलती नहीं थी। ये कह के माता लक्ष्मी ने उसे माफ किया और उसको जीवन भर समृद्ध रहने का और उसका हर एक पुश्तों तक, मतलब कह सकते हैं उसकी पीढ़ियों तक समृद्धि का उसको आशीर्वाद दिया। अब हम कैसे इस कहानी को कर सकते हैं। वहां पे माता लक्ष्मी को उसने अपने परिवार का हिस्सा माना, अपने फैमिली मेंबर्स की तरह पूजा की, कह सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स का व्यवहार किया, और यही चीज हम नहीं कर पाते। इसी वजह से माता लक्ष्मी हमसे पूर्ण रूप से प्रसन्न भी नहीं होती। हम लक्ष्मी के 8 रूपों को, माता लक्ष्मी के 8 रूपों को अगर अपने परिवार की तरह, अपनी माँ की तरह माने, तो कहीं ना कहीं माता की कृपा हम पे जरूर होगी। हम कई बार डरवश, या बहुत सारे लोग तो यहाँ पे ऐसे, क्या हर जगह ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की मूर्ति लेके आते हैं। उससे पहले शायद ही माता लक्ष्मी की कभी उन्होंने स्तुति करी है, या कभी शायद ही आस्था रखी है, या एक बार उनके आगे दीपक भी जलाया है सबसे पहले। और माता लक्ष्मी के लिए या समृद्धि के लिए आप मांगिए तो समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी है। और समृद्धि के देव यानी जिनका आप कह सकते हो कि जिन्होंने वाकई में समृद्धि चीजों को रखा, वो है इंद्र भगवान, इंद्र देव। और इसके जो रक्षक कहे जाते हैं, या आप कह सकते हैं कि इन चीजों का जो अकाउंट रखते हैं, हमारे धन कितना होना चाहिए, धन कितना जाना चाहिए, वो कुबेर महाराज यानी कुबेर थे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की जो हम स्तुति, इन ईश्वरों की हम स्तुति और आराधना नहीं करते डेली जीवन में, रेगुलर लाइफ में, तो हमारे जीवन में किस तरीके से इनकी कृपा हमें मिल सकती है। पहली बात, बिल्कुल नहीं मिल सकती है।
ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज, लक्ष्मी हमेशा, माता लक्ष्मी और देवता इंद्र और कुबेर देव को हमेशा साफ सुथरा और इस तरह की स्वच्छ चीजें पसंद आती है। और हम क्या है, हम सिर्फ दिवाली से पहले सफाई करते हैं अपने घरों में। कई बार घरों में चाले होना, बहुत छोटी सी बात है, आप कहोगे तो कहीं भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये बहुत छोटी सी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे घरों में जाले होना। इसीलिए झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और दिवाली वाले दिन लाया जाता है। इसीलिए आते हैं वो चीजें हमारे घर में, क्योंकि सफाई से ही समृद्धि जुड़ी है। और हमारे जीवन में ही नहीं, हमारे व्यवहार में भी सफाई होनी चाहिए। अब आप कहोगे व्यवहार में कैसे सफाई हो सकती है? हमारे आचरण में सफाई होनी चाहिए। आचरण में सफाई ऐसी, हम लोगों का मतलब जहां मौका मिले वहीं हम उनके साथ कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास खुद धन नहीं है। हमारा जो भी जीवन यापन का तरीका वो लोगों को दुख पहुंचा के, लोगों को परेशान करके है, उनसे झूठ बोल के है, और कहते हैं कि हमारे पास धन नहीं आता, हमारे माता लक्ष्मी की कृपा ही नहीं मिलती। तो कैसे मिलेगी? आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। बहुत सारे नियम धर्म है। एक ईश्वर को, एक ईश्वर का, देवी और देवी देवताओं का अगर आपको आशीर्वाद चाहिए तो सबसे पहले आपको उनके द्वारा बताए गए नियमों को, धर्मों का पालन करना होगा। सबसे पहले बहुत छोटी सी चीज है, हम क्या अपने घर में सफाई नहीं रख सकते? रख सकते हैं। साफ सुथरे होकर नहीं रख सकते? मन आचरण से शुद्ध नहीं होते? मैंने कई बार कई वीडियोस में अपने कई सेशंस में आपको सिखाया, घर में जो हमारी माताएं बहनें खाना बनाती हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके से बनाती हैं कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो खुश होके नहीं बनाती, वो कभी भी ये कह के नहीं बनाती कि अरे मेरे बनाया हुआ भोजन सब लोग खाएंगे, कितने प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, मुझे एक खाना बनाना है। 90, मैं ये नहीं कहता कि हर कोई, लेकिन 70-80% अगर आप रेशियो देखो आज के समय में, तो 70-80% हमारे जो माताएं बहनें हैं घरों में, वो ये सोच के खाना बनाती है कि मैं ही क्यों बनाऊं, अगर मैं क्यों नहीं बाहर जाके कमा सकती, या मैं ही, मेरे को तो बस घर के काम दे दिए गए। और इस भावना से जब हम वो खाना बनाते हैं ना, तो उस खाने की वाइब्रेशन यानी उस खाने की जो ऊर्जा है वो भी उसी तरह से दूषित हो जाती है और हमारे जीवन में वैसे ही प्रभाव आने लगते हैं। जिस भी घर में इस भावना के साथ और कहीं ना कहीं इस तरह की द्वेष की भावना के साथ व्यवहार होता है ना, या भोजन होता है, उस घर में कभी समृद्धि नहीं आ सकती, उस घर में कभी माता लक्ष्मी की कृपा नहीं हो सकती। फिर आप कहते हो कि मुझे तो ईश्वर ने कुछ दिया ही नहीं, मेरे ऊपर तो माता लक्ष्मी कृपा ही नहीं करती। कंप्लेन करने से पहले खुद को देखिए। हमेशा कंप्लेन करने से पहले अपने आचरण को देखिए कि हम आचरण वश कहाँ तक गलत है और कहाँ तक सही है। सबसे पहले बहुत छोटी सी चीज है, ये हमें बचपन में हमारे माता पिता ने सिखाई थी या दादी बाबा ने हमें बताई थी ये सारी चीजें, लेकिन हमने इनको समझा नहीं। आज के जीवन में हमने चीजों को समझा नहीं। बहुत ही अगर सच्चाई माने तो हम पूजा पाठ करने भी बैठते हैं तो कभी भी चेंज या कभी नए कपड़े पहन के नहीं जाते, वही कपड़े पहन के चल देते हैं। ये बहुत असर पड़ता है इन चीजों का। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डाल देती है। आप कभी सोच के देखो और आप ये छोटी छोटी चीजें अपनी लाइफ में करके देखो, हमेशा माता रानी की, हमेशा माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। कभी भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं रहेगी अगर आप आचरण वश अच्छा आचरण कर रहे हैं, साफ सुथरा जीवन जी रहे हैं। और जो नियम धर्म है, जैसे हमारे घर में बहुत सारे, आपको बहुत सारे लोगों के बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं ना, कि घर में सेंधा नमक रखिए, घर में फिटकरी रखिए, ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ऐसे क्रिस्टल्स रखिए। ये सारा क्या करता है? या मतलब यार कौड़ी लक्ष्मी कौड़ी पोटली में बांध के लाल कपड़े में रख लीजिए, हम वो तो कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, वो नहीं समझते। ये सारी चीजें हमारे जीवन में, हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिविटी भरती है। माता रानी को पसंद कौड़ी, माता रानी को पसंद लक्ष्मी कौड़ी, माता रानी को पसंद है क्या कहते हैं, गोमती चक्र, माता रानी के लिए कमल गट्टा की माला, कमल गट्टे के बीज, ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम इन रिचुअल्स में यूज करते हैं। कोई हमें बता देता है तो हम तुरंत ले आते हैं,
लेकिन आप सोचो कि अगर हम छोटे छोटे अपने जीवन में छोटी छोटी चीजें करके, मतलब अपनी लाइफस्टाइल के डेली चीजों को मैनेज करके, मतलब अपनी लाइफस्टाइल में हमारे डेली बदलाव करने ये कर लें, तो हमें क्या किसी एक्सटर्नल टूल की जरूरत पड़ेगी अपने जीवन में? अगर हमारे अंदर ही इतनी ऊर्जा हो जाए, हमारे अंदर ही इतनी पॉजिटिविटी रहे, तो हमें किसी और एक्सटर्नल पॉजिटिविटी की जरूरत पड़ेगी? हम दिल में बसा ले माँ को, माता लक्ष्मी को अपने दिल में बसाएं, उनका जो उनके जो नियम है यानी समृद्धि की तरह। भले ही आज हमें समस्या है, हो सकता है जीवन में यापन करने के लिए हमारे डिजायर बहुत ज्यादा, हमें आवश्यकता बहुत, हमें लगता है डिजायर और आवश्यकता यानी नीड और डिजायर में भी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में कि हमें क्या नीड होती है और क्या डिजायर होता है हमें, और कहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं मनी से लेके। अभी हम अपने नेक्स्ट सेशन में उसका आपसे बात करने वाले हैं। अभी हम थोड़ा आपको लेके चल रहे कि वाकई हम अपने ईश्वर को किस तरह से समझ नहीं पा रहे हैं और इन प्रयोगों को नहीं समझ पा रहे। हमें किसी ने बोल दिया या हमने कहीं पढ़ लिया तो हमने वो प्रयोग कर लिए, लेकिन उनके पीछे वास्तविकता क्या है, क्यों वो काम करते हैं, क्यों वो काम नहीं करते, ये नहीं समझा। आप सिर्फ अपने घर में प्रयोग करते रहो, अपने आचरण में कभी परिवर्तन मत करो, कभी असर नहीं होगा, कभी असर नहीं होगा। और अभी बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं मैं तो बहुत अच्छा है। अपनी गलतियां सुनने की आदत डालो, आईना लेके चलना सीखो। जब भी जीवन में आईना लेके चलोगे ना, तब हमेशा आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। मैं ऐसा नहीं है कि मेरे से लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती या मैं बहुत ही ऐसा व्यक्ति हूँ जिससे किसी को प्रॉब्लम नहीं। सबको कुछ, सबके अपने, मैं कहता हूँ ना, सबके अपना राइट ऑफ डिक्शनरी, राइट ऑफ वर्ड की अपनी डिक्शनरी है। आपका क्या सही है वो आपके हिसाब से ही, वो आपके लिए सही है, मेरे लिए नहीं। तो हर कोई किसी को आप कह सकते हो सेटिस्फाई नहीं कर सकता। हर किसी का सेटिस्फैक्शन रेट 100% नहीं हो सकता। लेकिन हमारे यहाँ तो भगवानों का नहीं है, हमारे जो ईश्वर है हर कोई उनसे भी प्रसन्न नहीं होता। हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यथित रहता है कि अरे भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हे भोलेनाथ आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, हे माता लक्ष्मी आपने तो कभी मेरे ऊपर कृपा ही नहीं करी। तो 100% रेशियो ना हमारे और हमारे देश में 100% रेशियो तो हमारे प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है। हमारे देश में चाहे जो प्रधानमंत्री 100% कोई किसी से सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, कोई राष्ट्रपति को कोई 100% सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता। तो हमारे, मेरे कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में 100% सेटिस्फेक्शन कभी हो नहीं सकता, क्योंकि सबका डिजायर लेवल अलग होता है, सबकी नीड्स अलग होते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ हर कोई व्यक्ति मुझसे भी इत्तेफाक नहीं रख सकता। आज तो आप लोग हो ना जो ये वर्कशॉप का ये वीडियो देख रहे हो, आप में से भी 90-80% लोगों को मेरी बात समझ में आने वाली है और 10 लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आने वाली। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे, मेरा मकसद है अपनी बात लोगों तक पहुंचाना, जिनको वो सही लगे और जो वाकई सही है और उनके लिए भी सही हो जाए, तो उनका भला हो। हमारा मकसद सिर्फ इतना होना चाहिए अपने जीवन में। अगर आप कोई बात रखना चाह रहे हैं, माताओं बहनों, हो सकता है आपके पति देव आपसे नाराज रहते, आपकी सारी बातें नहीं मानते हो, लेकिन प्यार से उन्हें भोजन जरूर कराइए। घर में खुशहाली रखिए, हमेशा माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। मनी ब्लॉकेजेस कैसे आते हैं लाइफ में, इस पर भी हम बात करेंगे। एक टॉपिक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस मनी के खेल में सबसे ज्यादा, हमारे प्लैनेट्स। हम जब जिस ग्रह, जिस नक्षत्र, जिस घर और जिस स्थान पे, और साथ ही साथ जिस दिन और जिस नाम के साथ उत्पन्न होते हैं, उसका हमारे पूरे जीवन में असर पड़ता है। हमारे पूरे जीवन में उस चीजों का असर, प्रभाव रहता ही रहता है। कैसे रहता है इसको समझना है हमको। सबसे पहले जिस नक्षत्र में हम पैदा हुए, वो नक्षत्र, वो प्लैनेट्स की वाइब्रेशंस हमारे साथ है, अच्छी या बुरी। उसके बाद जिन प्लैनेट्स में हम पैदा हुए, जिस राशि में हम पैदा हुए, उस राशि का व्यवहार, आचरण हमारे साथ है, अच्छा या बुरा। और इसी तरीके से जिस दिन हम पैदा हुए, हमारी न्यूमरोलॉजी उस पर डिपेंड करती है, हमारी नेम न्यूमरोलॉजी, नेम एस्ट्रोलॉजी उस पर डिपेंड करती है, जो हमारा नाम रखा गया। हम जिस घर पे पैदा हुए, उस घर पे जो हमारे पास्ट लाइफ कर्मास कहते हैं ना, एक माता पिता के ऊपर बच्चे का प्रभाव आता है। इसीलिए एक दिन, एक नक्षत्र, एक घर,
सॉरी एक दिन एक नक्षत्र एक स्थान पे पैदा हुए बच्चों की भी किस्मत अलग अलग होती है, क्योंकि जीवन में जो उनके पास्ट लाइफ के कर्म थे, जो उनके माता पिता के भी कर्म थे, वो भी जीवन में प्रभाव डालते हैं। तो धन से जुड़ी चीजें भी यहीं पे, और हम प्रयोग कहाँ पे कर रहे हैं, हम एफर्मेशन चांट तो जरूर कर रहे हैं। अभी मैं इस पे बहुत लंबी बात करूंगा, आपको पूरा सेपरेट वीडियो दूंगा एफर्मेशन और ये मेडिटेशन क्यों नहीं काम करते। इस पे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे जो प्लैनेट्स के असर हैं और हमें रिचुअल्स क्यों नहीं काम करते। और क्योंकि बहुत बार आपने देखा है बहुत सारे लोगों को जैसे जो मणि बताए जाते हैं, पहनने के रत्न बताए जाते हैं, बहुत सारे लोगों को उसको पहन के बहुत सारा पैसा नहीं लगता है और बहुत सारे लोग उसको पहन के परेशान रहते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के साथ साथ जो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा है वो भी हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं, और हमारे माता पिता के जो कर्म है वो भी हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं, हमारे घर के जो कर्म है वो भी हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं। अगर वाकई में पैसे के लेके मुक्ति चाहिए, इसका सॉल्यूशन करना है, तो इन चीजों पे भी काम करना होगा। सबसे पहले अपनी पास्ट लाइफ के कर्मा को पकड़ के आज की लाइफ में ले जाके सही करना है, ताकि आगे आज का जीवन और आगे का जीवन दोनों सुधर जाए। कहते हैं ना, हमारा पास्ट हमारे हाथ में नहीं है लेकिन हमारा प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट को इतना सही करके चलो कि फ्यूचर ना खराब हो जाए। ठीक है, पास्ट हाथ में नहीं है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट को सही बैलेंस करके चलो ताकि फ्यूचर अच्छा हो जाए, ताकि उस फ्यूचर में ये ना कहना पड़े कि मेरा पास्ट मेरे हाथ में नहीं है। यानी उस फ्यूचर में आप कहो कि मैं आज जो हूँ अपने अच्छे पास्ट की वजह से हूँ, यानी जो आपका आज का प्रेजेंट है उसको अच्छा करो, अपने कर्मों को अच्छा करो। मैं कहता हूं किसी को भी गलत बोलने की जरूरत ही क्या है। मान लीजिए मेरी ये बातें आपको अच्छी नहीं लगे तो मुझे गाली देके या मुझे गलत कह के क्यों अपने कर्म बिगाड़ रहे हो। अगर मैंने आपके साथ कुछ गलत किया तो मैंने अपने कर्मा बिगाड़े, आप मुझे गलत कह के अपने कर्मा क्यों बिगाड़े। मैं तो कभी उसको भी गलत नहीं कहता जो मुझे जैसे एहसास हो गया कि किसी ने मुझसे चीट करके पैसे ले लिए, तो मैं उसको भी गलत नहीं कहता, कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है पुराने जन्म का कोई फल हो, यानी कभी मैंने उससे कुछ पैसा लिया, उसको मिलना हो, चला गया। माता को जहाँ जाना था, लक्ष्मी को जहाँ जाना था वो चली गई, मेरे पास आना है, मेरे पास रहेंगे। ठीक है, वो विचरण करती रहती है, वो आती भी है, वो जाती भी है, वो रुकती भी है। सिर्फ हमें उनके सानिध्य में रहना है, उनकी सारी बातों को समझना है, मतलब उनको अपने जीवन में धारण करना है। इसीलिए लाइफ में बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे और उनके जीवन में स्टक मनी की बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरा पैसा अटक गया है या किसी ने मेरा पैसा ले लिया, वो मुझे मिल नहीं रहा वापस। तो सबसे पहली बात, अगर हो गया तो हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको वापस नहीं ला सकते, लेकिन हमेशा उसके पीछे पड़ के भी ना आप अपने आगे वाले समय को खराब कर रहे हो, आप उन चीजों से निकल नहीं पा रहे हो, आप उस सिचुएशन से, उस कंडीशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आप प्रयास किसके लिए कर रहे हो, अपना पैसा वापस लाने के लिए, नया पैसा लाने के लिए नहीं कर रहे हो। आप नया पैसा तो लाओ, आप अगर उस प्रयास को थोड़ा होल्ड करके आगे भी प्रयास करना शुरू करो, और तो वो अपने आप आपके पास खींचा चला आएगा, ये गारंटी है। करके देखिए कभी, क्योंकि जो अभी हमारे पास नहीं है हम उसके लिए परेशान है, नहीं तो हमारा पास था जो फ्यूचर में वेट कर रहा है, कुछ वो एक ऐसी कंडीशन यहाँ पे वेट कर रही है कि बस तुम पहुंचो और वो हो जाए, लेकिन आप लगे कहाँ हो, पीछे वाले के पीछे। ये बहुत सारी चीजें, और पैसे को आपके हाथ में नहीं है, स्टक मनी होना या फंसना, ये सबसे पहला, इसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, सिर्फ आपके कर्मास है, ये सिर्फ आपके कर्मास है जो अब आपके हाथ में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने कर्मों को क्लीन नहीं कर सकते, अपने कर्मों को सुधार नहीं सकते, और पिछले कर्म जो हैं, यानी पिछले जीवन की जो दिक्कतें हैं, यानी पिछले जीवन में जो चीजें आपके साथ आई हैं, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हो। तो अपने नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे, अभी आपको 2 घंटे के बाद एक और वीडियो मिलेगा, उस सेशन में हम बात करेंगे कि किस तरीके क्या नीड्स होते हैं, क्या डिजायर होते हैं, और कैसे हम अपने कर्मास को लेके चलते हैं, और किस तरीके से और बहुत ज्यादा मनी को एक्सेप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, माँ लक्ष्मी को और ज्यादा एक्सेप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। तब तक के लिए ओम शांति।